अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे जो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 5 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके पहले से रख लिए हैं। तो आज हम इनको अब ज़रा देखेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हुए हैं, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे। आपको नज़र आ रहा है कि आपका डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया है जिस जगह पर आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया उधर जाकर आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। उसकी वैल्यू क्या है जी, आपके पास -1। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टेप में मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू जो कि -1 है वो पुट कर दी है। नेक्स्ट, अब ये -1 आपके पास जो होगा डिवाइड होगा इस 1 के साथ भी, और ये आपके पास -1 जो है डिवाइड होगा माइनस आयोटा के साथ भी, क्योंकि टेक्निकली दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने दोनों के साथ इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं कि 1 के साथ भी मैंने इसको डिवाइड करवा दिए और साथ ही साथ मैंने इसको माइनस आयोटा के साथ भी डिवाइड करवा दिए। अब क्या होगा, आपके पास ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, पीछे प्लस बच गया तो प्लस आ जाएगा। और डिवाइड में आप 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो प्लस आयोटा बन गया। ये -1 क्या करेगा, ऊपर वाले का साइन चेंज करके उसको -1 बना लेगा। अब ये हमारे पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर या सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगला काम क्या है जी, रियल पार्ट में कन्वर्ट कर लिखना इसका, और इसका हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट लिखना। रियल पार्ट कौन सा होगा, जो आपके पास अकेला नंबर दिया हुआ है, जैसे कि इस केस में सिर्फ ये -1, तो -1 इसका क्या आ गया जी, रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है। ओए इधर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि उधर आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो हमने 1 को इमेजिनरी पार्ट लिख लिया। इसी तरीके से हमारा पार्ट बनता है अगला पार्ट 6, उसको भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अब नीचे आप डिनोमिनेटर में इस क्वेश्चन में देखें तो आपको नज़र आ रहा है आयोटा लिखा हुआ है। इधर से आयोटा को किसी तरीके से ख़त्म करना है। आयोटा ख़त्म कैसे हो सकते हैं, आप देखें, आपको आयोटा नज़र आ रहा है, साथ में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों माइनस हो रही हैं, ऊपर स्क्वायर डाला हुआ है। एक फार्मूला बनता है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, वो वाला फार्मूला मैंने इस अंदर वाली टर्म के ऊपर अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर दिया है। फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से लायक बच्चे हैं, आपको आता होगा कि ये फार्मूला कैसे है। हम लोग क्या करेंगे जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख लिया, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर लिख लिया, माइनस दिया हुआ है तो माइनस आ जाएगा, साथ में 2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, इधर मैंने डायरेक्ट 2 आयोटा लिख दी है। हालांकि इधर आपके पास 2 1 और आयोटा इस शेप में लिखा जाना था, लेकिन जब हम उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 आयोटा ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको दोबारा बताया था कि जिस जगह पर आयोटा स्क्वायर आ गया उधर आपने -1 लिख लेना है। तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है जी, जिधर आयोटा स्क्वायर आया है आप देख सकते हैं इधर था, तो इसकी जगह मैंने -1 लिख दिए। बाकी जो है वो एज इट इज़ लिखे रहने दिए मैंने फ़िलहाल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, आपके पास ये प्लस है अंदर, ओप्स ये किधर चला गया, आपके पास ये प्लस है, ये आपके पास माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस बन जाएगा और अंदर 1 बचा हुआ है। अब 1 माइनस 1 इधर देखें आपके पास हो रहा है, 1 माइनस 1 करें तो आपके पास क्या बनता है जी, 0। ज़ीरो लिखो ना लिखो अकेला एक ही बात है, मैंने नहीं लिखा। बकाया रिमेनिंग में क्या बच गया था, -2 आयोटा, क्योंकि ये चीज़ तो ज़ीरो बन गई थी ना, ये वाली चीज़ अभी भी बची हुई है, इसको उठा के मैंने एज इट इज़ लिख लिया।
नेक्स्ट स्टेप में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो आयोटा हमारा है जी, ये हमारे दूसरे अंदर वाले -2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं जी। आपके पास 2 है, इधर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो अंडरस्टूड है क्या होगा, 1 है। जब ये -2 + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, आयोटा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आ गया। आपको मेरा अगला जुमला पता है क्या होगा, हमने उसकी जगह क्या लिख लिया, -1। अब ये -2 -1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1s are 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो ये आपके पास बन जाएगा जी +1/2। ये हमारा आंसर अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट देखने थे। रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा जी, रियल पार्ट हमारे पास 1/2 है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा होता है, वो वाला जो आयोटा के साथ दिया हो। इधर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि आयोटा ही नहीं है। अब आयोटा नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा रियल पार्ट 1/2, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चे हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया है, आपके सामने लिखा हुआ है जी। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, सेम वही काम करना है। हमने इसमें से रियल पार्ट निकालना है और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। इधर आपको नज़र आ रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, साथ में आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन को करने के या इस तरह के और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। तो मुझे जो आसान लगा है मैंने वो किया है। हमने क्या करना है जी, ऊपर आपको नज़र आ रहा है 2 टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, ऊपर आपको उसका स्क्वायर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर में देखें 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं, ऊपर क्या दिया हुआ है जी, स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है a + b² और दूसरा होता है a - b² वाला। तो वो फार्मूला मैंने ऊपर भी और नीचे भी अप्लाई करके इसको एक्सपेंड कर दिया। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। नीचे भी सेम वही चीज़, बस फ़र्क किस चीज़ का आएगा, साइन का। ऊपर प्लस था तो प्लस, नीचे माइनस था तो माइनस। अब हम लोगों ने ओप्स, ये तो ज़्यादा ही नीचे चला गए, ओ हो। हाँ अब ठीक है। आपके पास 1 का स्क्वायर, 1 आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा एज इट इज़, और नीचे भी हम लोग 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 2 2s are 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया, उसकी जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया, -1। किधर किधर आयोटा स्क्वायर नज़र आया है, ये 2 टर्म्स हैं जिनमें हमें आयोटा स्क्वायर नज़र आ गया। तो इन दो में आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डाल दिया जी उसकी वैल्यू, उसकी असल कीमत, जो कि है हमारे पास -1। -1 डालने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्लस और ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं दरमियान में, क्योंकि कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, तो ये प्लस माइनस की करके माइनस आ जाएगा। ये बेचारा अकेला 2 आयोटा एज इट इज़ वैसे ही आ गया। नीचे भी हम लोगों ने +1 एज इट इज़, ये +4 है, ये अंदर -1 है, प्लस माइनस की बनती नहीं है तो ये माइनस आ जाएगा। 4 1 4 क्या बन जाएगा आपके पास, 4। मेरे ख्याल से आपको इधर से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें, अब ठीक है। -4 आयोटा। अब जो टर्म्स एक जैसी हैं उनको साथ लिख लेते हैं, उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। आपको पता है 1 - 1 क्या होता है जी, 0। हमने 0 लिख लिया। 1 - 4 करें, 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। साइन माइनस वाला आया है, क्यों आया है भाई, इस वजह से आया है क्योंकि आपके पास बड़ी वैल्यू 4 है, उसके साथ माइनस का साइन है। नेक्स्ट, ज़ीरो में कोई भी चीज़ ऐड करें तो आपके पास वापस वही चीज़ आती है, ना कि ज़ीरो आता है। हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि नीचे मुझे आयोटा ज़रूरत नहीं है, नीचे आयोटा आएगा तो काम
ख़राब होगा। नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम लोग कौन सा काम करेंगे जी? रैशनलाइज वाला। रैशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं जी, जो हमारे पास आयोटा वाली टर्म है, जैसे कि नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहे हैं क्योंकि नीचे आयोटा नहीं ज़रूरत, इसका जो साइन है वो हमने चेंज करना है। चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +4। तो मैंने नीचे वाले का साइन चेंज किया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। आगे आप लोग होशियार बच्चे हो, आप लोग क्या करोगे जी, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हम लोग नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई का ये साइन नज़र आ रहा है। इसके बजाय अगर हमारे पास इक्वल होता तब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करवाया 2 को इस पूरी टर्म के साथ, नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 2s आर 6 होता है। आप लोग छोटी क्लासेस से मल्टीप्लिकेशन करते हुए आ रहे हो। बस नई चीज़ क्या आई है जिसने आपको तंग करके रख दिया है, वो ये साइन वाली है। प्लस माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस। 4 2s आर करेंगे 8 बनेगा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, तो आयोटा का स्क्वायर। अब नीचे भाई आप लोग देखें, नीचे आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, तकरीबन एक दूसरे की डुप्लीकेट हैं। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? साइन का आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या लगा लेंगे जी, एक फार्मूला लगा लेंगे। इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म -3 है, इसका स्क्वायर लगा लिया, माइनस सेकंड टर्म हमारे पास -4 है, तो हमने -4 का क्या लगा लिया जी? स्क्वायर लगा लिया। अब क्या होगा जी? अच्छा, ये माइनस आएगा नहीं आएगा? एक सेकंड, माइनस नहीं आएगा बच्चे, इधर मेरे से एक गलती हो गई है, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। ठीक होगा जी। 4 का स्क्वायर और 4 आयोटा का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास नीचे देखें 9 बन गया, माइनस एज इट इज़ आ गया। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, जिधर जिधर आयोटा स्क्वायर आ गया उधर आपने, मैं ये बात कर कर के थक गया हूँ, आपको अगर अभी भी समझ नहीं आई तो फिर मैं क्या करूँ बच्चे। आप लोगों के लिए जो कमेंट सेक्शन है ओपन है, उसमें आप लोग मुझे बता सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। कोई भी अगर आपने फीडबैक देना हो, कोई भी सजेशन देनी हो, कोई भी अगर आपको चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने की, जो आपकी क्वेरी होगी उसको मुकम्मल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। 8 अब क्या होगा जी? अब कंफ्यूज हो गए। देखें, बातें जब इधर से उधर चली जाती हैं ना तो मेरा जहन कहीं और जाने लग पड़ता है। अच्छा जी, -6 आयोटा है, और अच्छा हमने इधर आयोटा स्क्वायर था, उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दिया तो हमारे पास -8 आ गया। ये बेचारा वैसे का वैसा ही आ गया। नीचे आयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह उसकी वैल्यू जो कि -1 है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ गया, और 16 1s आर 16। ऊपर वाले को मैंने नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो आप समझ लें कि एक आयोटा और ये एक नंबर, दो अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब नीचे 9 और 16 आपस में प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों नंबर्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे आपके पास बन जाएगा 25। 25 बन गया जी। अब ये 25 आपके पास डिवाइड होगा -6 आयोटा के साथ भी और -8 के साथ भी। हम लोगों ने डिवाइड करवा भी लिया। इधर तक करके छोड़ दें या आगे करें? आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में करना है क्योंकि उसने हमसे डिमांड की हुई है आयोटा, सॉरी उसने हमसे डिमांड की हुई है कि हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब रियल पार्ट, ये रियल पार्ट बच्चे आपका नहीं होगा। जो लेफ़्ट साइड पर हमेशा लिखा जाता है वो रियल पार्ट नहीं होता। रियल पार्ट की निशानी क्या है? जो कि आपके पास बगैर आयोटा के होगा। तो बगैर आयोटा के आपके पास -8/15 है। तो -8/15 आपका रियल पार्ट आ गया। सॉरी, मैं 15 बोल रहा हूँ। -8/25
और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो वाला जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है -6/25, आयोटा के साथ -6/25 है, तो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बच्चे इसी क्वेश्चन के साथ, इसी पार्ट के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आपको अगर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प मतलब इस टाइम पर मेंशन करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसके रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।